बिहार की एक रिवायत है, फरमाते अमीरुल मोमिनीन अपने सहाबी के साथ कूफे से 1.5-2 फरसख बाहर निकले। शायद मोमिनीन पूछे कि मौलाना वादी सलाम दकीकन कहाँ पर है, क्योंकि नजफ़ जो है वो आज नाम रखा गया है, अमीर के ज़माने में नजफ़ का कोई नाम नहीं था। ये तो क़ब्र अमीरुल मोमिनीन के इंकिशाफ के बाद नाम रखा नजफ़ अशरफ, लेकिन पहले तो कूफा था। फरमाते 1.5 फरसख कूफे से बाहर निकले तो मौला का साहबी कहता है ता हद निगाह कब्रें ही कब्रें थी। और मैंने कहा मौला ये कौन सा मकाम? इमाम ने फरमाया ये वादी सलाम है। कब बस कब्रिस्तान में दाखिल हुए और अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहल ला इलाहा इल्लल्लाह। और सलाम करने के बाद अली ने कलाम करना शुरू किया, का बातें करने लगे। मैं खामोश खड़ा रहा, गुफ्तगू इतनी लंबी हुई, कहता मैं थक के बैठ गया। बैठने के बाद कई घंटे गुजर गए, बिल आखिर मजबूर हो के मैंने कहा या अली आप भी बैठ जाइए, मैं भी बैठ बैठ के थक गया हूं। मौला इतने घंटे किससे कलाम कर रहे हैं? इमाम ने फरमाया मेरे साहबी अगर तेरी आंखों से खुदा पर्दे हटाए तो हल्कन हल्का तू गुरूह गुरूह लाखों मोमिनीन को देखे जो वादी सलाम में बैठे हैं और मैं अली तक़सीम इल्म कर रहा हूँ। हाँ? फरमाया हर शब जुमा, जब भी शब जुमा हो, वो अम्बिया हों, वो अवलिया हों, वो सालहीन हों, वो सारे वादी सलाम में जमा होते हैं। अब सवाल ये क्या ये वादी सलाम ज़मीन का हिस्सा है? नहीं, एक तमसील है वादी सलाम, जहाँ पे सारी अरवाह को हाजिर किया जाता है और अहल बैत की महफिल होती है। तभी हर मोमिन की एक तमन्ना रही है कि मेरी कब्र कहाँ हो? वादी सलाम में हो। अब किसी ने कहा मौलाना ये इतना आसान तो नहीं, अब हर बंदा वादी सलाम में दफन हो और दुनिया में करोड़ों मोमिनीन, तो ज़मीन कम पड़ जाए ना। तो किसी ने मेरे छठे इमाम से कहा कि मौला मेरा भाई बगदाद में है और पता चला है कि बीमार है। हकीमों ने जवाब दिया है मौला मुझे खौफ है कहीं बगदाद में मर गया तो मैं उसे वादी सलाम में दफन नहीं कर पाऊंगा। इमाम ने फरमाया घबराओ नहीं, हमारा चाहने वाला दुनिया के किसी भी कोने में मर जाए, कहीं भी दफन कर दिया जाए, अल्लाह हुक्म देता है कि उसके बदन को वादी सलाम की तरफ भेजा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बंदे का मोमिन होना ज़रूरी है। मोमिन वो जो युमिनून बिल गैब व युकीमून सलात, जब तक गैब पर बंदे का ईमान न हो। ये गैब यही मौत है, यही क़यामत है, यही कब्र है। तो फरमाया कि बदन से रूह निकलते वक्त की तकलीफ़ से अगर बचना चाहते हो तो फरमाए मोमिनो चंद काम ज़रूर किया करो। ये सकरातुल मौत, ये बहुत मुश्किल लम्हात हैं जब इंसान के बदन से रूह निकलती है। पहला काम फरमाया जो हर नमाज वाजिब के बाद थोड़ा बहुत भी हो कुरान की तिलावत करे, वो सकरात मौत से बच जाता है, वो हौलुल मौत से बच जाता है, वो खौफ मौत से बच जाता है। 4 आयतें, 5 आयतें, 10 आयतें, जितना हो सके। इमाम खुमैनी की आदत थी, सफ़र पे भी जाते थे, आपने वो जहाज़ की वीडियो भी देखी होगी, जहाज़ में भी कुरान पढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल में बिस्तर मर्ग पर हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे क्या पढ़ रहे थे? कुरान पढ़ रहे थे। तैयारी करते थे कि जब भी मौत आए, बदन से जब रूह निकले तो इंसान को क्या हो? तकलीफ ना हो। तकलीफ होती है ताल्लुक़ की वजह से। ताल्लुक़ात दुनिया जितने मजबूत हों, उस ताल्लुक़ से जुदाई की उतनी तकलीफ होती है। मैं हमेशा मजलिस में मिसाल देता हूँ, अगर हाथ की हथेली पे टेप सॉल्यूशन लगाई जाए, खींचोगे तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि टेप सॉल्यूशन का और हाथ का इतना मजबूत ताल्लुक़ नहीं है, जुदा हो जाती है। लेकिन वही टेप सॉल्यूशन अगर हथेली के पीछे लगाई जाए, जब खींचोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि बालों ने एक मजबूत ताल्लुक़ बना दिया है उस टेप सॉल्यूशन के साथ।
और जब बाल खींचते हैं तो इंसान को तकलीफ होती है ना। जब ताल्लुक इतना मजबूत हो जाए दुनिया से, माले दुनिया से, दुनिया के घर से, औलाद से, अब ताल्लुक इतना है कि जब जुदाई की बात आती है तो इंसान को तकलीफ होती है, वो दुनिया से जाना नहीं चाहता। लेकिन अहले बैत की जिंदगी देखो, अकबर जैसा बच्चा है, असगर जैसा बच्चा है, जब जान चली गई उस बच्चे की तो कहा खुदाया रिजन बे रिजा, हम तेरी रिजा पे राजी हैं। छठे इमाम का जनाब इस्माइल से मेरे मौला ने इतना मोहब्बत की थी, रिवायात मिलती हैं, इतने पसंद थे इनको जनाब इस्माइल कि उम्मत के एक बड़े गुरु को शक हुआ कि इमाम के बाद ये इमाम बनेगा। साहबी कहता मैं मौला से खैरियत दरियाफ्त करने आया, क्योंकि डेली इमाम के घर पे हकीमों का आना जाना था। जब इमाम से मिला तो क्या देखा, चेहरे पे इत्मीनान, परेशानी नहीं। मैंने कहा मौला ये लगता है कि आपका बेटा ठीक हो गया है। इमाम ने कहा नहीं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेटा दुनिया से जा चुका है। का मौला समझ नहीं आती, जब तक जिंदा था परेशान थे, कभी ये हकीम और बेटे के जाने के बाद एक सुकून मिल गया। फरमाया औलाद अल्लाह की अमानत है, जब तक हमारे पास है उनका ख्याल रखना वाजिब है, क्योंकि अमानत इलाही है। बेटा बीमार था, मैंने तको दो की के बच जाए, लेकिन जब उसने अपनी अमानत वापस ली, मैं कौन होता हूं शोर करने वाला, ये तो मेरा था ही नहीं, अल्लाह की अमानत थी। तो जब तक चीज हाथ में है ख्याल करो, जब दुनिया से चली गई अब उस पर इतना रोना और गिरिया करना इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। अब रोना मोहब्बत में आता है, वो इंसान की फितरत का तकाजा है, लेकिन उस रोने से अच्छा है उस बेटे के लिए इंसान कुरान पढ़े ना, उस रोने से अच्छा इंसान ज़ियारत आशूरा पढ़े, उस रोने से अच्छा है उसकी इंसान क़ज़ा नमाज़ें पढ़े, क़ज़ा रोज़े पढ़े। तो मासूम क्या फरमाते हैं कि जब तक औलादें हैं उनका ख्याल करो, लेकिन जब अल्लाह अमानत ले लेता है तो ये तुम्हारी चीज़ थी नहीं, जिसने दी थी उसने अपनी तरफ पलटा दी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।